नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। इस वीडियो में हम सारी गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 18 क्वेश्चंस लिए हैं स्कीम से रिलेटेड। तो ये जो होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मिनिमम पेंशन गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना जो है इसमें कितनी मिनिमम पेंशन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹1000। तो 1000 रुपये जो है ये मिनिमम पेंशन दी जाएगी अटल पेंशन योजना के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है, अटल पेंशन योजना जो है इसके थ्रू आपको मिनिमम 1000 रुपये जो होंगे वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें जो है इसमें अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड की हैं, जिसमें कि आपको 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की मंथली वेजेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। जो सबसे कम वेजेस दी जाएगी वो दी जाएगी अटल पेंशन योजना में 1000 रुपये की। 1000 से लेके 5000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है अटल पेंशन योजना में। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि अटल पेंशन योजना जो है इसमें जो मिनिमम पेंशन दी जाती है वो दी जाती है 1000 रुपये, और मैक्सिमम पेंशन जो दी जाती है मंथली वो दी जाती है 5000 रुपये। तो आपको इतनी बात याद रखनी है अटल पेंशन योजना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज द एज ग्रुप टू whom the अटल पेंशन योजना इज अवेलेबल। तो अटल पेंशन योजना जो है वो कौन सी उम्र से लेके कौन सी उम्र तक के व्यक्तियों के लिए अवेलेबल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 to 40 ईयर्स। तो 18 साल से लेके 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो अटल पेंशन योजना का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, और अगर 40 से कम है। अब इसमें जो होगा इसमें जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर एज ग्रुप के हिसाब से। तो अगर आपकी एज जो है वो 18 से 40 के बीच में है तो आप इस पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। What is the age at which subscriber will be eligible for the pension under the अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना जो है इसमें जो सब्सक्राइबर होगा, जो अटल पेंशन योजना का होल्डर है, वो कितनी उम्र तक के लिए पेंशन जो है वो पाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 ईयर। तो 60 साल तक के लिए पेंशन जो होगी वो सब्सक्राइबर को मिलेगी जो कि अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब करा है। तो ये आपको याद रखना है, जो अटल पेंशन योजना है इसमें जो पेंशन मिलती है वो मिलती है 60 साल की उम्र तक। What is the annual premium payable by the subscriber to प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है इसमें हर साल कितना अमाउंट होता है जो कि सब्सक्राइबर को पे करना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 330। हर साल 330 रुपये जो होते हैं वो सब्सक्राइबर को पे करने होते हैं या फिर देने होते हैं अपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Which is the insurance cover payable to the nominee on the death of the subscriber to the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसमें अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको कितना इंश्योरेंस मिलेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस होता है वो मिलेगा नॉमिनी को अगर किसी जो सब्सक्राइबर है उसकी मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत। तो इसमें जो होते हैं 330 रुपये जो होते हैं वो जमा करने होते हैं साल में, और अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उस टाइम पीरियड में तो उसका जो नॉमिनी होगा उसको तुरंत इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा 2 लाख रुपए का। तो ये आपको याद रखना है। What is the age group to whom the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अवेलेबल। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये कौन से एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 से 50 साल। तो 18 से 50 साल की अगर आपकी उम्र है और अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ली हुई है और अगर आप 330 रुपये जो है वो एनुअली पे कर रहे हैं तो आपका जो नॉमिनी होगा अगर आपकी डेथ हो जाती है उसमें तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे इस टाइम पीरियड के बीच में। अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये एज ग्रुप है 18 से लेके 50 ईयर्स का, जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
What is the amount payable to the subscriber on attaining the age of 55 years under the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो अगर जो व्यक्ति है उसकी 55 साल उम्र हो जाती है, जो सब्सक्राइबर है जीवन ज्योति बीमा योजना का, तो उसको कितना पैसा होगा जो कि मिलेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नो अमाउंट इज पेएबल। तो जो सब्सक्राइबर होगा उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे 55 साल की उम्र होने के बाद। ये जो है ये एक इंश्योरेंस योजना है जिसमें कि आपको 330 रुपये देने हैं, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें जो है इसमें कोई इंटरेस्ट या फिर इसमें आपको जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न नहीं होता, ये सिर्फ एक इंश्योरेंस के टाइप का होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम पेएबल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, जो सब्सक्राइबर होगा वो ईयरली कितना अमाउंट पे करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो 12 रुपये जो होते हैं ये सब्सक्राइबर के थ्रू पे करे जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is the insurance cover provided to the subscriber of the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना in case of accidental death or full disability? तो जो सब्सक्राइबर है अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है पूरी तरीके से, तो सुरक्षा बीमा योजना के तहत उसको कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की जो नॉमिनी होता है उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर वो पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है, तो इसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और इनका जो सब्सक्राइबर जो होता है उसको सालाना कितना पे करना है? तो उसको सिर्फ सालाना 12 रुपये पे करने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और अगर उसकी डेथ होगी तो उसको 2 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is the age group to whom the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये कितनी उम्र के लोगों के लिए अवेलेबल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 से 70 साल की उम्र तक। तो 18 से लेकर 70 साल की उम्र तक जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है हम उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। What is the insurance cover provided to the holder of the प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट in case of accidental death? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसमें अगर जो सब्सक्राइबर है जो होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसको कितना इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराया जाता है होल्डर को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसका स्लोगन क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता जो है ये स्लोगन है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। तो ये भी आपको याद रखना है, जो स्लोगन्स होते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपसे एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चन भी। अप टू व्हाट एज द गर्ल चाइल्ड कैन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना बी ओपन्ड? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसका अकाउंट जो होता है वो कितनी एज में खुल सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 साल। तो 10 साल तक किसी गर्ल चाइल्ड का अगर आपको अकाउंट खुलाना है सुकन्या समृद्धि योजना में तो आप खुला सकते हैं। मतलब 0 साल से लेके जब उसका जन्म होगा, जब से लेके 10 साल की उम्र तक अकाउंट खुल सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। अगर 10 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है लड़की की तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते सुकन्या समृद्धि योजना में। तो ये आपको याद रखना है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन डिपॉजिटर बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो होल्डर होता है, जो डिपॉजिटर होता है, वो कितने साल तक डिपॉजिट कर सकता है पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 साल। तो 15 साल तक डिपॉजिट करने होते हैं पैसे सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिटर को। 15 साल के बाद जो पैसा होता है वो डिपॉजिटर को वापस मिल जाता है। 15 साल मतलब 10 साल तक के कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से 25 साल की उम्र तक अगर आप मैक्सिमम 10 साल की उम्र में भी किसी गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खुलाते हैं तो 25 साल की उम्र तक तो आपका जो पैसा होगा वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
What is the minimum maximum annual deposit to be made in an account under the सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसमें हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं ईयरली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 से लेके 1.5 लाख तक। तो 250 रुपये से लेके 1,50,000 तक हम हर साल जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। तो सबसे अगर हम कम से कम जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 250 से कम नहीं कर सकते, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं होंगे सुकन्या समृद्धि योजना में, तो ये भी आपको याद रखना है। What is the animal in the logo of मेक इन इंडिया कैंपेन। तो मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसमें जो लोगो है वो जो एनिमल है वो कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लायन। तो लायन जो है उसका लोगो है मेक इन इंडिया कैंपेन में। मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें जो जानवर है वो कौन है, तो वो हो जाएगा लायन। तो लायन है उसमें लोगो में, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। Which state has been allocated the maximum number of cities under the स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा सिटीज़ जो हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनने जा रही हैं वो कौन सी स्टेट की रहेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सिटी हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनने जा रही हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश की जो है टोटल 13 सिटीज़ हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनेंगी। और अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करी जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात की दोनों की 10-10 सिटीज़ हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनेंगी, और तमिलनाडु की जो रहेंगी वो रहेंगी 6 सिटी। तो ये जो होंगी ये स्मार्ट सिटी बनने जा रही हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाउ मैनी सिटीज़ आर टारगेटेड टू बी कवर्ड अंडर दी स्मार्ट सिटी मिशन इन दी 5-year पीरियड फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है 5 ईयर प्लान जो है ये, उसमें कितनी सिटीज़ हैं जिनका टारगेट रखा गया है उनको स्मार्ट सिटी बनाने का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 सिटी। तो टोटल 100 सिटीज़ हैं जिनको कि स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत, जिसका 5 ईयर का टाइम पीरियड है 2015-16 से लेकर 2019-20 तक का। तो ये भी आपको याद रखना है, टोटल 100 सिटीज़ हैं जिनको कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।